जैसा कि अभी आपने कहा था कि भूपेंद्र यादव जी वर्सेस यहाँ पे अलवर में चल रहा है, तो आपको की बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि वहाँ पे वर्सेस तो कुछ है ही नहीं, एक तरफ की लहर है पूरी भूपेंद्र जी। काम जो है सभी का चालू हो जाता है, तो इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र यादव जो है बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजयी हो। वो इंडियन है, बाहरी कैसे है? वो इस एरिया के हैं, अजमेर से राज्यसभा से सांसद बन के रहे हैं और इनका गांव भी यहाँ से बिल्कुल पास में है, बिल्कुल वो यहीं के रहने वाले हैं और बहुत स्वच्छ छवि वाले वो नेता हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण बेहद नज़दीक है और अब जो मुद्दे सरकार की तरफ से चल रहे हैं, जनता के बीच में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, उन पर हम बातचीत करने निकले हैं। अभी हम हैं अलवर में और अलवर के व्यापारी ग्रुप के साथ मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी चाय की चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट देने वाले हैं सरकार को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुद्दे गरमाए हुए हैं, आप अलवर में हैं, अलवर में अगर हम बात करें विकास की बात करते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि हाँ, इन मुद्दों पर विकास हुआ है, हम इस सरकार को वोट देंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे अलवर में कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा करती थी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत मुश्किलों से हम दूर तक माल पहुंचाने में रहता था हमारा, तो पर हमारे जब से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है उससे हमारे इतनी ईज़ ऑफ डूइंग हो गया है। ईजीली हम आज अम्बाला पहुंचाना हो चाहे मुंबई माल पहुंचाना हो तो ईजीली हम पहुंचा भी पा रहे हैं। साथ ही एक ट्रांसपोर्टेशन हब की भी एक यहाँ पे ज़रूरत है कि जहाँ पे लोग बाग गोडाउन में अपना स्टॉक भी रख सके, वेयर हाउस के थ्रू अपन माल अपन दूसरी जगह पहुँचाने में सहूलियत रहे और लोग भी यहाँ पे गोडाउन में स्टॉक भी कर सके। साथ में एक स्किल डेवलपमेंट का, जैसे मोदी जी की अच्छी एक चल रही है योजना, अभी अलवर में स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें काम करना होगा। इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे और भी लग सकती है। कुछ इको सेंसिटिव जोन के यहाँ पे कुछ चीज़ें परेशानी में आ रही है, पर हमें पूर्ण यकीन है माननीय भूपेंद्र यादव जी आने वाले कुछ ही महीनों में उस से भी हमें निजात दिलाएगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे आना चालू भी हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो अलवर से दिल्ली जाने के लिए सिर्फ एक ही हाईवे हुआ करता था। आज 5 हाईवे यहाँ पर है। मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो 2 मेडिकल कॉलेज अब हो चुके हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि जैसे मुद्दे रहे, राम मंदिर के रहे, 370 के रहे, और ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो तो है ही, तो विकास के मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी सरकार है जिस पर आप भरोसा जता पाएंगे अगले 5 सालों के लिए? जी डेफिनेटली, अभी मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद में पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री के लिए बहुत काम हुआ है। बहुत सारी ऐसी योजना है, MLP है जिसमें काफ़ी फंड आ रहा है और काफ़ी नए इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो बात हुई थी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे भूपेंद्र जी से आगे जो इस तरह की योजनाओं का प्रॉपर तरीके से फ़ंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो और नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ ग्रो करे। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बहुत ज़रूरत है। अलवर पूरा इंडस्ट्रियल, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी हेल्प मिलती है उससे, वो भी डेवलप हो, ये हमारी उम्मीद है उनसे। तो जिस तरह से इन्होंने भरोसा जताया सरकार पर, उसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि ललित यादव ने भूपेंद्र जी पर आरोप लगा दिया कि ये तो बाहरी उम्मीदवार है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो इंडियन है, बाहरी कैसे है? वो इस एरिया के हैं, अजमेर से राज्यसभा से सांसद बन के रहे हैं और इनका गांव भी यहाँ से बिल्कुल पास में है, बिल्कुल वो यहीं के रहने वाले हैं और बहुत स्वच्छ छवि वाले वो नेता हैं और हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद से हमारा ये अलवर क्षेत्र बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और हमें सरकार से एक से मदद चाहिए कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर और अच्छे से सपोर्ट करें तो हम बिजनेसमैन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। अलवर के बिजनेसमैन बहुत अच्छे और एग्रेसिव हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट उन्हें सपोर्ट करे, लीगल सपोर्ट्स, तो उस कई बार हमें डिपार्टमेंटल वर्क क्लियर कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ थोड़ी पीछे हो जाती है। अगर वो स्पीडली वर्क हो तो ये हमारे क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।
तो देखा आपने, अभी बहुत बड़ी संख्या में और व्यापारी यहाँ पर हमसे जुड़े हैं। यहाँ पर तमाम तबके से वर्ग से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव अलवर में देखा जा रहा है, तो आपकी क्या राय है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जिस पर आप अगले 5 साल के लिए भरोसा जता पाएंगे और क्यों? आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, राष्ट्र का मुद्दा है कि अगर हमारा राष्ट्र विकसित रहेगा, समृद्ध रहेगा, ताकतवर रहेगा तो हम भी उस देश में सुरक्षित रहेंगे। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर यहाँ से हमारे अलवर हलके से भूपेंद्र जी आते हैं तो सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो हब है, ये इंडस्ट्रियल हब है, इसको भी अच्छा गियर अप होगा, पंख लगेंगे और ज़्यादा बेनिफिट व्यापारियों को भी होगा, अच्छी इंडस्ट्री आएंगी। क्योंकि इस हलके में आपने देखा होगा निमराना, भिवाड़ी, अलवर, फिर घिलोट है, काफ़ी सलारपुर, खुशखेड़ा, उसमें काफ़ी उद्योग जो है आज की डेट के अंदर बड़े विकसित उद्योग लग रहे हैं। और उसी उद्योग से देश का जो रेवेन्यू है, कहीं भी ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है 42%, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और साथ में गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। साथ में आसपास का जो एरिया होता है उसमें चाहे किसान हो, मज़दूर हो, कुछ भी हो, सबको रोज़गार मिलता है, सबका कुछ ना कुछ काम जो है सभी का चालू हो जाता है। तो इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र यादव जो है बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजयी होंगे। आपको क्या लगता है कि मिशन 25 की हैट्रिक हो पाएगी इस बार? बिल्कुल मिशन 25 की हैट्रिक हो पाएगी। आम जन के, आम इंडस्ट्रीज़ और जितने भी तमाम अलवर की जनता है, सबकी एक ही मांग है, भूपेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। हमारी डबल इंजन की सरकार नेचुरली विल गिव बेनिफिट टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशली एंड ऑल द पीपल, ऑल द रेजिडेंट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आज से 10 साल पहले के अलवर में और आज के अलवर में क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? मैम, ग्राउंड रियलिटी तो आप सबके सामने ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हुआ है और जिस तरह से रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह से इंडस्ट्री के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस डेवलप हो रहा है। बिज़नेस डेवलप होते हैं तो आसपास के इसमें सोसाइटियाँ बनती हैं, जनसंवाद ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जिस तरह से भारत को विकसित देश बनाने के लिए भारत जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम सबको उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में भी हम उनके नेतृत्व में एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा था कि भूपेंद्र यादव जी वर्सेस यहाँ पे अलवर में चल रहा है, तो आपको की बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा कि वहाँ पे वर्सेस तो कुछ है ही नहीं। एक तरफ की लहर है पूरी भूपेंद्र जी की, और मेरा मानना है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करे जिसका केंद्रीय कैबिनेट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा दबदबा हो, तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और कम समय में ही हम ज़्यादा डेवलपमेंट देख पाएंगे अपने एरिया में। तो देखा आपने, बिल्कुल सटीक शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर दूसरी पार्टी की कोई आबो हवा नहीं है, सिर्फ एक और एक ही लहर है, वो है मोदी लहर। और उसके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी का जो एक्सपीरियंस है वो जनता यहाँ पर मांग रही है। व्यापारी उन पर भरोसा जता रहे हैं, हर वर्ग को उन पर इतना भरोसा है और अगले 5 साल की जो बागडोर है भूपेंद्र यादव को सौंपने चाह रही है यहाँ की जनता। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि किस ओर ये लोकसभा चुनाव की हवा आबो हवा ले जाती है, रिजल्ट क्या रहते हैं। ये थी जनता की राय। आपकी क्या राय है? अगर आप भी है इसी लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं ये वीडियो, तो बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोच रहे हैं इन मुद्दों पर। और देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार। थैंक यू।